नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा। इंसान तो मिल जाएंगे मगर आका सा न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा। व अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम साईं सैयद सरफराज हुसैन शाह साहब, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, उस्ताद मोहतरम जनाब फ़ारूक अहमद साहब, जुमला शुरकाए मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व एहसान है जिसने हम सबको ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमा किया है। मैं उलमाए किराम से माज़रत के साथ मुझे किसी एक का भी नाम नहीं आता, इसलिए मैं फ़र्दन फ़र्दन कह ना सका, तो मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सदबार शुक्र बजा लाते हैं जिसने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के लिए हम सबको मौका फराहम किया। और इस बात पे भी सदबार शुक्र अदा करते हैं कि हम वो जिक्र कर रहे हैं जो कायनात का खालिक व मालिक खुद करता है। हर इबादत ज़न्नीउल कबूल है मगर एक इबादत दुरूद व सलाम ये कतईउल कबूल है। हर इबादत के रद्द होने का इम्कान है, कबूलियत का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मगर एक इबादत और ज़िक्र ऐसा है कि जो किसी सूरत और किसी हाल में रद्द नहीं होता। हर हाल में अल्लाह रब्बे कायनात इसको कबूल फरमाते हैं, इसको कबूल फरमाते हैं, तो किसी सूरत भी रद्द नहीं होता। इसलिए कि बकिया जितनी भी इबादतें हैं वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हैं। एक ज़िक्र ऐसा है जो सिर्फ खुदा की खुद सुन्नत है, वो ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम मिलाद मनाने के लिए, ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए, मैंने कहा सदबार उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने बड़ा एहसान फरमाया, करम फरमाया कि अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र व मिलाद के लिए जमा फरमाया। वरना अल्लाह की मखलूक तो इतनी है जिसका शुमार ही नहीं है। वो सब जो मखलूक ज़िक्र खुदा करती है वो ज़िक्र मुस्तफ़ा भी करती है। और फिर ये है कि जिस तरह
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिक्र के एतबार से किसी मखलूक का मोहताज नहीं। कुछ लोग छुप के बैठे हैं, जरा थोड़ा आगे आ जाएं, इधर जगह भी थोड़ी आगे है, पीछे बैठे हैं जरा। अच्छा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जिक्र, अपनी इबादत में किसी का भी मोहताज नहीं है। अल्लाह पर किसी का एहसान नहीं है। जिस तरह अल्लाह पर किसी का एहसान जिक्र व इबादत के एतबार से नहीं है, इसी तरह कायनात में कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो जिक्र मुस्तफ़ा करे और ये कहे कि मैंने एहसान कर दिया मुस्तफ़ा पर। ना अल्लाह पर किसी का एहसान है, जो ना उसके महबूब अलैहिस्सलाम पर किसी का एहसान है। अल्लाह किसी को तौफीक दे दे जिक्र मुस्तफ़ा की, तो ये अल्लाह का उस बंदे पर, उस मखलूक पर एहसान है। जब कुरान मजीद की आया करीमा नाजिल हुई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, तो आका अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन से फरमाते हैं, पूछते हैं, पूछने वाला ये नहीं कि उसको पता नहीं होता, दूसरे की जुबान से सुनना चाहता है। अर्ज की आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब लेके आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं? अर्ज की आका वरफ़अना लका ज़िक्रक कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि महबूब जिस जिस जगह पे मेरा जिक्र होगा, उस जगह पे तेरा भी साथ जिक्र होगा। और जिस जिस कायनातों का मैं खालिक हूँ, मालिक हूँ, वो सब का तू रसूल व महबूब है। जिधर मेरा जिक्र होगा उधर तेरा भी जिक्र होगा। जिक्र का जिक्री महबूब, हमने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इससे बड़ा मुकाम और मर्तबा किसी का क्या हो सकता है कि रब उसको कहे, उस शख्सियत को, कि तेरे जिक्र को ही मैंने अपना जिक्र बना लिया है। इससे बड़ा ला मुकाम फौका हाजा फिल मर्तबा, मर्तबे में कोई मुकाम इससे बड़ा नहीं है कि रब किसी शख्सियत से कहे, जो तेरा जिक्र करेगा उसने मेरा जिक्र कर लिया, जो तेरी ताअत करेगा उसने मेरी ही ताअत कर ली। फरमाते इससे बड़ा कोई रुतबा नहीं, इससे बड़ा कोई दर्जा नहीं, इससे बड़ा कोई मर्तबा नहीं है। तो कायनात की हर शय हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करती है, क्यों ना करे, क्यों ना करे? इसलिए कि सारी कायनात फरा है और सारी कायनात की असल ज़ात मुस्तफ़ा है, ज़ात मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालिदैन हमारी असल हैं, हम उनकी फरा हैं, हम उनके बगैर नहीं, वो हमारे बगैर हैं, मगर हमारे वालिदैन हमारे बगैर हैं, मगर हम औलाद हो के उनके मोहताज हैं, वो हमारे मोहताज नहीं। तो सारी कायनात फरा है, असले कायनात वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। असले कायनात ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो असल का जिक्र करना, असल से मोहब्बत करना, असल से प्यार करना, ये हर किसी पर लाजिमो फर्ज है कि वो करे। क्यों? इसलिए कि वो बनने में, आने में, बनने में ज़ात मुस्तफ़ा का मोहताज है, ज़ात मुस्तफ़ा का मोहताज है, मोहताज है। जो कुछ भी कायनात में नजर आता है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत का सदका है, हुज़ूर के कदमैन का सदका है। अगर ज़ात मुस्तफ़ा न होती तो रब ने खुलम खुला ऐलान कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम को फरमा दिया
ईसा रूहुल्लाह को कह दिया, सब अंबिया को अरबा में कह दिया। अगर मैंने मुस्तफ़ा को पैदा ना करना होता तो कायनात की कोई शय भी पैदा ना करता। हमारा आना, हमारे नेमते मिलना, हमें अल्लाह की रहमतों का मिलना, अल्लाह की इनायात का मिलना, अल्लाह के अनवार का मिलना सदका मुस्तफ़ा है, सदका मुस्तफ़ा है। हुजूर के बगैर किसी का भी काम नहीं बनता, जिसका काम बनता है हुजूर के बनाने से बनता है। हुजूर से हट के किसी का भी काम नहीं बनता। जितनी देर आप आए हैं बड़ी मोहब्बत से, अदब से बैठे, टाइम गुजारी ना करें, कोई शख्स भी लंगर के इंतजार ना करे, वरना आपका सारा किया आया नींद गवाना सब की सब जाया चली जाएगी। वो तो जो है लवाजमात वो तो चलेंगे आखिर में, मगर जितनी देर बैठना पूरे इखलास के साथ बैठो, सरापा अदब बन के, दीवारों को छोड़ के। अगर कोई बुजुर्ग है वो अलग बात है, वरना जवान सारे दीवारों को छोड़ के सरापा अदबो नियाज बन के बैठे, ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान का हिस्सा हमें भी मिल सके। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फैजान लेके आए हैं, तशरीफ फरमा हैं हमारे लिए, अब भी वो कब्र अनवर में दुआएं कर रहे हैं। तो इसलिए मिलता उसी को हो है जो सरापा अदब बन के अपनी झोली को खैरात के लिए आगे कर देता है। मगर शर्त ये है कि अदब हो, अगर अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वस वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। सारी शानों का, अपने शानों में से 4 शानों का तज़किरा फरमा के आगे फरमाया वसिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, कि मेरा महबूब शाहिद भी तू, मुबश्शिर भी तू, नज़ीर भी तू, दाई भी तू। ये बयान करके आगे कहा वसिराजम मुनीरा, कि मेरा महबूब दिन का सूरज भी है और रात का चिराग भी है। कुदरे मुस्तफ़ा पर दिन को आया तो सैराब कर दिया हुजूर की रहमत ने, अगर रात को आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोलियां भर के उसको भेजा। दिन के चांद और रात के सूरज हैं हुजूर, मगर किन के लिए सूरज है? वहां चलता फिरता तो अबू जाल भी था, अबू लहब भी चलता फिरता था, मक्के के सरदार भी चलते फिरते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते भी थे, मिलते भी थे, सब कुछ था। अगर नहीं था तो अदब नहीं था। याद रखे, कुछ चीजें मैं मुकदमे के तौर पे बयान कर रहा हूं। ईमान ना जानने का नाम है, ना पहचानने का नाम है, बल्कि दिल की गहराइयों से हुजूर को मानने का नाम ईमान है। मानने का नाम ईमान है। जिसने हुजूर को मान लिया वो अबू बकर हो गया, जिसने मान लिया वो अली शेर खुदा हो गया, उस्मानो उमर हो गया। जिसने मान लिया, जिसने दिल में बुग़्ज़ और हसद रखा तो वो करीबी होकर भी जहन्नम का ईंधन बन गए। जो मानते गए वो पहले दूर थे, मगर हुजूर ने इतना करीब कर लिया कि बैठे इधर होते उनको खुशखबरियां जन्नत की हुजूर सुना रहे होते। वह सिराजम मुनीरा, आपने देखा कि ये जब रात बढ़ती है तो बारिश में भी आपने अक्सर देखा होगा, कुछ परवाने शमा की लौ के साथ आके टकराते हैं, कुछ दूर बैठे रहते हैं, शमा की लौ के साथ टकराते नहीं। शमा के साथ टकराते, ये बल्ब के साथ टकराते नहीं है। कुछ दूर से भाग के जाते हैं, उसमें लगते हैं और पाश पाश हो जाते हैं। जिंदा कौन रहता है? जो दूर बैठा बस तकता रहता है, बल्ब को टकराता नहीं है।
फरमाया अगर कोई शख्स अदब के साथ आए, मोहब्बत के साथ आए, प्यार के साथ आए, अगर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब करके आए तो वो इधर भी नवाजा जाएगा, उधर भी नवाजा जाएगा, इधर भी अल्लाह का प्यारा महबूब हो जाएगा और आखिरत में भी अल्लाह का प्यारा हो जाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम की जिस तरह फरमाया इधर कुर्बत मिलेगी, जो अदब वाला होगा क़यामत में जन्नत में भी इसी तरह उसको कुर्बत अता कर दी जाएगी, इसी तरह कुर्बत मिल जाएगी। मगर सरापा मोहब्बत बन के बैठो, सरापा अदब बन के बैठो। अगर अदब होगा, अगर मोहब्बत से हुजूर का जिक्र करेंगे, आका ने फरमाया क़यामत के रोज मेरी मोहब्बत खुद उसको तलाश करके मेरे पास ले आएगी। मेरा जिक्र करने वाले को मेरी रहमत खुद तलाश करके मेरे पास ले आएगी, जो मोहब्बत और अदब के साथ मेरा जिक्र और मुझ पर दुरूद और सलाम पड़ेगा। तो आप जितनी देर बैठना है पूरी मोहब्बत और अदब के साथ बैठे। कुरान मजीद की आया करीमा मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को कई तरह के खसाइस अता फरमाए हैं, कई तरह के खसाइस अता फरमाए हैं। खसाइस जासदी भी है, खसाइस बरज़खी भी है, खसाइस उखरबी भी है, और इसी तरह नाम मुस्तफ़ा, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने खसाइस अता फरमाए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम को भी। तो वो हर दौर में ये खसाइस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खसाइस का फैजान जारियो सारी रहा है और क़यामत तक जारियो सारी रहेगा। खसाइस का फैजान कोई दौर, कोई लम्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैजान से खाली नहीं है। हर लम्हा, हर लहजा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैजान जारी है। बस फर्क फकत इतना है, जो झोली फकीर बन के आगे फैला लेगा उसको नवाज दिया जाएगा। फरमाया झोली ही तेरी तंग है, मेरे यहाँ कमी नहीं, कासा ही तेरा तंग है, मेरे यहाँ कमी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हें सब कुछ अता कर दिया, कोई चीज छोड़ी नहीं, तुम्हें मालिक बना दिया। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, मैं तो आला हजरत ने कहा मालिक बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्ना आतोइना कल कौसर, हमने हर नेमत महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर नेमत तेरी झोली में डाल दी है। अब जिसको चाहे तकसीम करता जाए, नेमतें मेरी, तकसीम करने वाला मेरा महबूब है। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं नाम मोहम्मद पे कुछ देर बात करूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुफार और मुशरिकीन सबको बता दिया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मेरे रसूल हैं। अगर किसी को गिला है, शिकवा है, किसी को कोई किसी किस्म का इतराज है, वो मेरे मोहम्मद पर ना करे, मेरे खुदा होने पे करे। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने कुछ नहीं कहा, जो कहा है मेरे कहने पे कहा है। मैं कह रहा हूं मेरा रसूल है, मेरा रसूल है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, उनके सब इतराजात का जवाब इसी में दे दिया। उसके बाद यहां कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आगे कहा वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। बयान करना मकसूद था क्वालिटीज सहाबा किराम की, उनकी खुसूसियात का जिक्र करना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो मकसूद था
सहाबा इकराम की क्वालिटीज का जिक्र करना। अब जिक्र मकसूद उनका था, फरमाया ये पहले मेरे रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। फिर कहा वल्लज़ीन मा व शिद्दाहु, जो उनकी संगत वाले हैं काफरों पर सख्त, आपस में नरम दिल, क़याम और रुकू करने वाले, नरम दिल, अल्लाह की रजा के मुतलाशी। बात समझ आ रही है आपके? वैसे समझ आ रही है बात? अभी तो मैंने प्रियम्बल बनाया है, थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा आगे चलना है। अगर आप साथ देंगे तो थोड़ा आगे चलेंगे। तो माशाअल्लाह अपने हाफिज साहब ने बहुत खूबसूरत आज ये साउंड को सेट किया है। अगर आप साथ देंगे तो हम थोड़ा आगे चलेंगे, अगर साथ नहीं होगा तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी, फिर हम भी इख्तिताम कर देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किसका करना था? बोलो जरा। बयान करना था सहाबा इकराम की खूबियों का। वो किस किस खूबी के मालिक हैं? फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम के हमेशा अदब के साथ इर्द गिर्द रहते हैं। फिर फरमाया कि काफरों पर बड़े सख्त हैं। किन काफरों पर? जो इस्लाम के दुश्मन हैं, शारे इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त हैं। और फिर फरमाया आपस में लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे का बड़ा हया करते हैं। आपस में एक दूसरे का बड़ा हया करते हैं, बड़ा एक दूसरे का एहतराम करते हैं। एक से पूछो वो दूसरे की खूबियां बयान करता है, दूसरे से पूछो वो दूसरे की खूबियां बयान करता है, मगर आपस में लड़ते नहीं, आपस में लड़ते नहीं। हमें भी चाहिए कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, तो हमें भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, नफरत किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। उनकी खूबियों में एक खूबी ये थी, किसी के लिए अपने दिल में मैल नहीं रखते थे, कुदूरत नहीं रखते थे, कसाफत नहीं थी दिलों में। आका की निगाहे नबुव्वत ने दिलों के सारे मैल कुचैल खत्म करके पाकीज़गी अता फरमा दी थी। दिन रात बैठते, उठते, चलते, फिरते, जंगों में जाते, मुआमलात करते, रिश्तेदारियां करते, मगर किसी को किसी के साथ कोई नफरत नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल थे, कोई मैल कुचैल नहीं था। वो निगाहे मुस्तफा ने उनको साफ कर दिया था, निगाहे मुस्तफा ने साफ कर दिया था। तो फिर जब फारिग होते जंग से, जिहाद से, तो रात को मुसल्ले की पीठ पे चढ़ जाते। कभी क़याम है, कभी रुकू है, कभी सजदे हैं। ये खुसूसियात बयान की है। मगर मेरा नुक्ता ये है कि इसमें मोहम्मद पे मैंने बात करनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नुक्ता ये है कि ए मौला, तू खूबियां तो बयान करना चाहता है अपने महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों की, मगर इब्तिदा की है अपने मुस्तफा के नाम से। हुजूर का जाती नाम बयान किया पहले और कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जबकि खूबियां बयान करना मकसूद मुस्तफा के गुलामों की थी। ये काफिरों पर सख्त हैं, ये आपस में नरम दिल हैं, नफरत वाले नहीं, मोहब्बत वाले हैं, क़याम और रुकू करने वाले हैं, सज्जे में रहने वाले हैं, इबादत का ज़ौक़ है, इनको शौक अल्लाह ने दे दिया है। ये सारा बयान तो इनका करना था, पहले अपने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के नाम मोहम्मद से शुरू किया है। इसकी क्या वजह है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, जब मैंने अपनी बात, अपनी तौहीद को समझाना होता है, मैं मुस्तफा को
बतौर दलील तौहीद पर लाता हूं। जिक्र इधर से शुरू करता हूं, जब मुस्तफा का बयान करना हो सहाबा का तो मुस्तफा से शुरू करता हूं, इसलिए कि मुस्तफा मेरे बगैर नहीं है और कोई सहाबी सोवता नहीं बन सकता जब तक मुस्तफा के करीब ना जाए, ईमान में मुस्तफा के पास ना बैठे। फरमाया लोगों सुनो, ये गैरतमंद हैं, इस्लाम और शारे इस्लाम के बारे में कोई बात काफरों से बर्दाश्त नहीं करते। जो हाथ आगे करे मेरे मुस्तफा के गुलाम हाथ काट देते हैं। अगर कोई मुस्तफा की गुस्ताखी में आंखें निकाले तो आंखें निकाल देते हैं। अगर कोई गुस्ताखी करे तो ये गर्दन उड़ा के रख देते हैं। ये गैरत वाले हैं, जुर्रत वाले हैं, बहादुरी वाले हैं, नरम दिल हैं, मोहब्बत करते हैं, क्या वो रुकू करते हैं। ये सारी चीजें बाद में मिली हैं, पहले बताना चाहता हूं ये सारा कुछ मिला है मुस्तफा के सदके से मिला है। सारा कुछ मिला है, सदका मुस्तफा मिला है। ये बेशक गैरतमंद हैं, ये नरम दिल हैं, मगर जो कुछ खूबियां तुम्हें नजर आती हैं ये मेरे मोहम्मद की वजह से है। इसलिए सबसे पहले अपने मुस्तफा का बयान किया, अपने महबूब का बयान किया कि समझ जाए लोग कि जो इनसे जुड़ जाता है उनकी खूबियां ये हो जाती हैं। इनसे जुड़ता है उनकी खूबियां ये होती हैं, मगर पहले जुड़ना पड़ता है, तन मन धन कुर्बान होना करना पड़ता। इधर ही क्यों ना बैठे हो, इधर ही क्यों ना बैठे हो। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते फलां के कदमों की आहट को मैंने उधर सुना, जन्नत में सुना था। मगर पहले जुड़ना पड़ता है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के कदमों में आ जाओ, फिर खूबियों का सिलसिला फिर शुरू होता है, फिर शुरू होता है। गुलामी मुस्तफा में आ जाओ, फिर सिलसिला खूबियों का शुरू हो जाता है। ऐसी खूबियां जिसको रब कुरान का हिस्सा बना दे, कुरान का हिस्सा बना दे। तो ये जो कुछ सहाबा इकराम भी देखते थे वो निस्बत मुस्तफा से देखते थे। जो कुछ उनको नजर आता था वो भी निस्बत मुस्तफा से नजर आता था। हुजूर के बगैर किसी शय को वो भी नहीं देखते थे। वो ये कहते थे जिसको जो खूबी मिली है वो दरे मुस्तफा से मिली है। यार हिलजुल कर रहे हैं आप, बैठे बैठे तवज्जो के साथ बैठ, तवज्जो के साथ कुछ देर के लिए दे दें मुझे वक्त। जिसको जो खूबी मिली है वो हुजूर की गुलामी की वजह से मिली है, वरना किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है किसी के पास। यहूदी खुदा को मानते हैं या नहीं? बोलो बोलो, सारे बोलो, मानते हैं। सदका खैरात भी अपनी तरफ से वो करते हैं, एनजीओज भी चलाते हैं, स्कूल भी बनाते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं, रब को मानते हैं, यहूदी भी ईसाई भी। मगर रब कहता है मैं तुम्हारा मानना कबूल नहीं करता, इसलिए कि तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते। वो मानते हैं रब को, रब नहीं मानता। इसलिए फरमाया कि तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, जब तक दरे मुस्तफा से होके नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं होगा, कोई अमल कबूल नहीं होगा। कोई शख्स कुर्बानी पहले कर लेता, अबू बरदा रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, दोबारा करो। अर्ज किया आका अब मेरे पास 6 माह का एक है बछड़ा है, 6 माह का वो जो बच्चा है वो साल की बकरी के बराबर है, वैसे जरा सेहतमंद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा वही कर दो, मगर ये तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है।
ये इख्तियारात मुस्तफ़ा है, इख्तियारात मुस्तफ़ा। फरमाया ये तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। हजरत मौला अली शेर खुदा के लिए क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली तेरे और मेरे सिवा जनाबत की हालत में कोई मस्जिद नबी में कदम नहीं रख सकता, कोई कदम नहीं रख सकता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो ये आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात हैं। फरमाया जो मैं कह दूं वो तुम पर फर्ज हो जाए, तुम पर फर्ज हो जाए। तो फरमाया हर शय जिसको भी मिली है, कोई इज्जत शोहरत वकार तमकनत जो कुछ मिला है, वो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की वजह से मिला है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के दामन से मिला है। चूंकि कासिम जो हुजूर हुए तकसीम करने वाले, तो हुजूर के पास सब कुछ है और था तो लोगों को तकसीम करते थे, सब कुछ था तो तकसीम करते थे। अगर हुजूर के पास ही ना होता तो तकसीम कैसे करते? ये अलग मौजू है, इस पे मैं कभी फिर बात करूंगा कि यही वजह है कि इमाम हुसैन की शहादत को बहुत शोहरत मिली है और मिलती जाएगी क़यामत तक। जिक्र इमाम हुसैन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। क्यों? इसलिए कि शहादत इमाम हुसैन दरअसल शहादत मुस्तफ़ा है, शहादत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख में बड़ी शहादतें हुई, मगर जितनी शोहरत इसकी हुई है, जितना जिक्र इमाम आली मुकाम का और शोहरत होती रहेगी क़यामत तक, ये किसी और के हिस्से में नहीं आई। क्यों? इसलिए कि शहादत इमाम हुसैन दरअसल शहादत मुस्तफ़ा है, शहादत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि क़यामत के दिन हजरत याहया अलैहिस्सलाम को आरे से नहीं चीरा गया, तकलीफें दी गई। तो कोई उम्मती कह सकता है जिसके नबी शहीद कर दिए गए, वो कहेगा उम्मत मुहम्मदिया के किसी फर्द को कि मेरे तो नबी थे, मगर उनके पास एक और नेमत थी शहादत की भी, आपके जबकि नबी के पास नहीं है। रब को ये गवारा नहीं था, इसलिए घर के लोगों को तैयार किया गया एक छोटी शहादत के लिए इमाम हसन को, बड़ी शहादत के लिए इमाम हुसैन को। वो ही उनको ही लाया गया जिनको हुजूर अपने बेटे कहते थे। रब ने बेटा कहा, अबनाकुम व अबनाउना व अबनाकुम, बेटा कहा रब ने, उनको बेटे का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे बना के नजरा वो मुबाहला के लिए लेके गए, बेटे बना के। अब अगर ये शहादत के बाब को मुकम्मल करने के लिए अपने घर के अलावा, औलाद के अलावा किसी और को रब पेश करता, रब अगर आगे करता तो मुस्तफ़ा पर एहसान होता। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा पर ना कभी पहले किसी का एहसान है, ना बाद में किसी का एहसान हो, इसलिए इमाम हसन हुसैन को आगे किया गया। शहादत नेमत तो है कि नहीं है, कोई इनकार कर सकता है? मगर सीरत का बाब एक मुकम्मल नहीं था, रब ने कहा यह भी मुकम्मल कर देते हैं। एक के छोटी शहादत के लिए इमाम हसन को जहर दिया गया, बड़ी शहादत के लिए इमाम हुसैन को। तो हर नेमत का सरचश्मा जात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब ये है कि सहाबाए कराम भी जो कुछ देखते थे वो बारगाह मुस्तफ़ा से देखते थे, निस्बत रसूल से देखते थे। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला तवाफ़े काबा कर रहे हैं, करते 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 चलते चलते जब हजरे अस्वद के करीब जाते हैं, वहां हजरे अस्वद के करीब जाके, हजरे अस्वद के करीब जाके रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। सहाबा जिस चीज को देखते निस्बत मुस्तफ़ा से देखते थे, जिस चीज को जो मिला सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
चलते चलते तवाफ करते करते आके हजरे अस्वद के करीब रुक जाते हैं और खिताब करते हैं, ए हजरे अस्वद, उमर जानता है कि तू बेजान पत्थर है, न तेरा नफा उमर के हाथ, मेरा नफा तेरे हाथ में है, न नुकसान मेरे हाथ में है। उमर ने तो अरसा हो गया पत्थरों को चूमना चाटना छोड़ा हुआ है, ना तू नफा कर सकता है ना तू नुकसान कर सकता है। ए हजरे अस्वद, ए पत्थर, उमर अगर तुम्हें चूम रहा है, अगर बोसा देने लगा है तो इसलिए बोसा देने लगा है कि तुझे मेरे मुस्तफा ने चूमा था, मैं वही लब समझ के उन्हीं लबों पर बोसा ले रहा हूं। अगर मेरे मुस्तफा तुम्हें न चूमते कभी भी उमर तुम्हें ना चूमता। मैं अगर चूम रहा हूं तो इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे मुस्तफा ने तुम्हें चूमा है, मेरे मुस्तफा ने चूमा है। मुस्तफा ना चूमते तो मैं कभी भी तुम्हें ना चूमता, मैं कभी भी ना चूमता। तो हजरत जाबर रजी अल्लाह, हजरत मैसरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, दर्जनों से आबा इकराम ने रिवायत किया है, जब आका अलैहिस्सलाम से सवाल किया, अर्ज की, आका सबसे पहले किसको बनाया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसको बनाया? जवाब एक ही बोल मिला, तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने अपने नूर के फैज से पैदा किया है, फिर उसी के हिस्से किए, उसी के हिस्से करके फिर सब कुछ बना दिया। जब सब कुछ बना ही नूरे मुस्तफा से है तो फिर इसी नूर की सारी कायनात मोहताज क्यों ना हो, सारी कायनात मोहताज क्यों ना हो। हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक रोज अपने बेटे शईस अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और बुला के एक वसीयतनामा थमाते हैं, उनसे कहते हैं, बेटा आपने अल्लाह का जिक्र करते रहना, अल्लाह का जिक्र करते रहना आपने। तो कहा ठीक है अब्बा जान। आगे कहा यहां जिक्र इलाही करना, वहां जिक्र मोहम्मद भी साथ करना, साथ करना। मैंने कहा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा यही मौजू है, इसकी क्या क्या बरकतें हैं, ये करते रहना। अब जिसने सुना ही नहीं था, देखा नहीं था, उसने कहा पहले तो सबसे आप हैं, तो इधर बाकी सारी आपकी औलाद है, ख्याल आया होगा तो किनका नाम ले रहे हो मेरे अब्बा जान, ये समझ नहीं आई आपने क्या फरमाया। फरमाया बेटे खुदा की कसम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरा ढांचा बनाया, ढांचा बना के रूह फूंकी, वो रूह भी क्या थी, नूर मुस्तफा था। ये भी अलग मौजू है, वो रूह क्या थी, वो नूर मुस्तफा था। जब फूंकी मैंने अपना चेहरा जो ऊपर किया, अल्लाह की मर्जी से फिर फरमाते मैं सैर भी करता रहा, मैंने चेहरा जो ऊपर किया, अर्श पे हर जगह अल्लाह के नाम के साथ एक ही नाम था जिसके जिक्र के लिए तुम्हें कह रहा हूं, एक ही नाम था जिसके जिक्र के लिए तुम्हें कह रहा हूं। कहते मैंने देखा अर्श के पायों पर हर जगह अल्लाह ने अपने नाम के साथ मोहम्मद का नाम, अहमद का नाम लिख रखा था। फिर कहते मैंने लौह पे देखा, फिर मैंने कलम देखी, फिर मैंने सिदरतुल मुंतहा पे देखा, मैंने जिधर देखा जन्नत में पत्तों पर और दरख्तों पर, तनों पर, हर जगह दरवाजों, जिधर देखा मेरे बेटे मुझे नाम मोहम्मद नजर आया। हत्ता के बेटे मैंने मलाइका के चेहरे पर भी देखा, वहां भी उनके माथे पर मोहम्मद लिखा हुआ था। मैंने हूरों की आंखों में देखा, वहां भी मोहम्मद देखा। मैंने गिलमान के देखा लिखा हुआ, उनके चेहरे पर भी मोहम्मद लिखा हुआ था। बेटे मेरा सब कुछ जो कुछ भी है, मेरी तौबा भी कबूल होती है, पैदा होना भी है बेटे मोहम्मद मुस्तफा के सदके से है। या जिक्र इलाही करना, वहां जिक्र मुस्तफा साथ करते रहना।
वहां जिक्र मुस्तफ़ा साथ कहते। अबू नुऐम हुलियतुल औलिया में फरमाते हैं कि आज तक जन्नत में जिस तरह फरमाया गया उसी तरह आज भी जर्रे जर्रे पर, पत्ते पत्ते पर नाम मुस्तफ़ा लिखा हुआ है, नाम मुस्तफ़ा लिखा हुआ है। और फिर इब्ने असाकर हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक वो बयान करके आप लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, फरमाया ईसा, वही की, फरमाया ईसा मैंने तुम्हें रसूल बनाया, मेरे नबी हो, तुम्हें नबुव्वत अता कर दी है, मेरे ईसा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना, और जितने तेरे मानने वाले चाहने वाले हैं मेरे ईसा उन सब को कह देना जो मेरे मुस्तफ़ा का दौर देखे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते अगर आज मेरे दौर में मेरी मौजूदगी में मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं उनका कलमा पढ़ लूं, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं अगर आज वो तशरीफ ले आए तो मेरे पास कोई चारा नहीं है कि खुद और लोगों को अपना कलमा फिर ना पढ़ाऊं, जब हुजूर आ जाए तो उनका कलमा पढ़ूं भी और सबको पढ़ाऊं भी, पढ़ाऊं भी। यहां तक इसमें मोहम्मद की आप बरकत देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ईसा मैंने अपने अर्श को पानी पर तख्लीक किया, पानी पर जो तख्लीक किया, पानी पर जो तख्लीक किया, फरमाते वो थर थर कांपने लगा, मेरा तख्त थर थर कांपने लगा। तो उसके बाद मैंने अपने नाम के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम जो उस पर रख दिया, लिख दिया, उसके बाद उसको सुकून आ गया, उसके बाद सुकून आ गया उसको। किसके बाद? जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लिखा, फरमाया उस लिखने के बाद अर्श को, उस तख्त को सुकून आ गया। पहले पानी पे था तो वो कांपने लगा, जब मैंने महबूब का नाम लिख दिया तो फिर ये था, फिर उसको सुकून मुयस्सर आ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सुनते जाएं जरा, नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उस कौम पर अजाब उतारना चाहा, अजाब नाज़िल करना चाहा, तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि जिब्रील मेरे नूह से कहो कि एक कश्ती बना लो, कश्ती बना लो, 1,14,000 उसके पास बना लो, भट्टे बना लो, 1,24,000 की रिवायत भी आती है, वो बना लो। जिब्रील अमीन से कहो, कहा कि जिब्रील जाओ मेरे नूह अलैहिस्सलाम की जाके मदद करो, मदद के लिए आ गए। अब कश्ती बनाना शुरू हो गई और साथ कहा ए नूह एक एक भट्टे पर मेरे हर नबी का नाम लिख देना। वो शुरू करते थे, लिखते थे, सुबह होती तख्ती सारी वो टूट फूट जाती, सारी खत्म हो जाती, फिर लिखते, फिर टूट फूट जाती। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिब्रील मेरे नूह से कह दे कि इन तख्तों की इब्तिदा मेरे नाम से कर, फिर अंबिया को लिख, जब इख्तिताम करने लगो मेरे मोहम्मद का नाम लिख देना, फिर कश्ती कभी टूटेगी नहीं, फिर कभी टूटेगी नहीं। और जब लिखते लिखते हुजूर का नाम लिखने लगे, लिख दिया, आवाज आई नूह बस अब तेरी कश्ती मुकम्मल हो गई है, अब जिसको बिठाना है बिठा लो, ये मंजिल तक पहुंचेगी, मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी, इसलिए अब तूने इस कश्ती पर मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लिख दिया है, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लिख दिया है, इसलिए अब ये कश्ती अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कश्ती नूह जूदी पहाड़ पर पहुंची तो मेरा नूर पेशानी नूह में चमक रहा था, पेशानी नूह में चमक रहा था। उसके बाद हजरत अबू याकूब वो सज्जाद कहते हैं
जब वो कश्ती के लिए डालते, रस्सी डालते, तो रस्सी में एक मछली बाहर आती, उसके एक साइड पे नाम मोहम्मद लिखा हुआ होता था। फिर अंदर डाल देते, फिर जब कहते तो कश्ती पे, उस पे मछली पे फिर लिखा एक साइड पे नाम मोहम्मद होता, फिर छोड़ देते, फिर डालते तो फिर निकालते तो एक साइड पे नाम मोहम्मद लिखा हुआ होता था। यानी हर शय पर रब्बे कायनात ने नाम मोहम्मद को लिख दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शय पर लिख दिया है। और ये लिख के क्या कहा कि इस नाम के सदके ही हर शय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हजरत अबू नुऐमी कहते हैं, इमाम उजलानी फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अगर अपने औलाद में अपने बेटों का नाम मेरे नाम पर लिख दो तो उनका एहतराम किया करो, उनका अदब किया करो, एहतराम किया करो। जिस बच्चे का नाम मेरे नाम पे रख दो उसका अदब किया करो, और जिस मजलिस में मेरे नाम पे कोई बैठा हो उसका मजलिस वाले एहतराम किया करें। जब फैसला करने लगे तो उस मेरे नाम के साथ जिसका नाम मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसकी राय का एहतराम किया करें, राय का एहतराम किया करें, राय का एहतराम किया करें। जिस पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका नाम मोहम्मद लिखा हुआ हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी यही फरमाया। और ये जब ये कहा साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, अल्लाह पाक ने फरमाया, ए ईसा ईमान भी लाना और सबको बताते भी जाना, स्टेज सजाते भी जाना। मूसा कलीमुल्लाह आते जब भी आए स्टेज सजाते रहना, आगे लोगों को बताते रहना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी सजाते हैं, कभी नूह अलैहिस्सलाम सजाते हैं, कभी इस्माईल अलैहिस्सलाम सजाते हैं। फिर दूसरी जानब वो सारे के सारे नबी इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से बेशक आए, मगर सारे के सारे हर दौर में पाबंद थे कि जिधर जिक्र इलाही करते, अल्लाह की तौहीद की बात करते, वहां जिक्र मोहम्मद उसके साथ जरूर करते थे, साथ जरूर करते थे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको फरमा दिया था कि ये करोगे तो फिर तुम्हें नबुव्वत अता करूंगा, नबुव्वत अता करूंगा। आओ बरज़ख की बात भी सुन लेते हैं कि बरज़ख में नाम मुस्तफ़ा की क्या क्या बरकतें हैं। एक औरत थी, वो औरत जब उसको परेशानी लाहक होती, जब बेचैन हो जाती, जब उसको दुख पहुंचता, तकलीफ पहुंचती, तो वो लड़की अपने हाथ मुंह पे रख के, चेहरे पे रख के चीख मारती थी और कहती थी या मोहम्मद, या मोहम्मद। ये कहने की देर होती, उसकी सारी तकलीफ दूर हो जाती थी। वो फौत हो गई। जब फौत हुई तो उनकी फुप्पो जान ने पूछा, ख्वाब में मिली कि उधर तो चीख मारती थी, तो तेरे चीख मारने के साथ हुजूर का नाम लेती, या मोहम्मद कहती थी। जब फरिश्ते हिसाब और किताब के लिए आए तो तब क्या कहा था, तब क्या कहा था? उसने कहा, हाँ मैं डर गई थी जब फरिश्ते आए, डर के मैंने चीख मारी, मैंने वो ही कहा या मोहम्मद, या मोहम्मद। मेरी आंखें बंद जो हुई, उसके बाद जब मेरी आंखें खुली अल्लाह की मर्जी से, खुलने के बाद मैंने देखा ना इधर फरिश्ता था ना इधर फरिश्ता था, सारे गायब हो गए बरकते नाम मुस्तफा की वजह से, सारे चले गए। कहते दुनिया में रही फूफी जान, मेरी हर मुसीबत नाम मुस्तफा से टलती रही, नाम मोहम्मद से टलती रही। और जब मैं बरज़ख और कब्र में गई तो उधर परेशान हुई, मैंने जोर से पुकारा या मोहम्मद, तो मेरे आका ने मदद फरमाई, सारे फरिश्ते गायब हो गए। तो यकीनन आका ने दस्तगीरी करते हुए फरमाया होगा, ए मेरा नाम जपने वाले, ए दुनिया में नाम मेरा जपने वाली, ए कब्र में मेरे मुझे पुकारने वाली, मैं तेरी मदद के लिए आ गया हूं। और कहा होगा, फरिश्तों हट जाओ, ये तो मेरा नाम लेने वाली, मुझसे मोहब्बत करने वाली है।
मुझसे मोहब्बत करने वाली है। इसलिए दुनिया में भी जो कुछ बनता है, किसी की बिगड़ी बनती है, वो नाम मोहम्मद के जरिए से बनती है, नाम मुस्तफ़ा से बनती है। अगर बरज़ख में बनेगी तो नाम मुस्तफ़ा से बनेगी, अगर आखिरत में बनेगी तो नाम मुस्तफ़ा से बनेगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा। आज लोग जुलूस पे भी इख्तिलाफ करते हैं कि जुलूस किधर से आ गया, जुलूस किधर से आ गया। ये मुस्तनद हदीसें हैं शफाअत मुस्तफ़ा के बाब में, मुस्तनद हदीसें कि सारी इंसानियत जमा होके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, वहां जाएगी। मदीना में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हिजरत करके, तो वहां सारा जुलूस ही था, बच्चियां थी, बड़े थे, जवान थे, सारे ही नातें पढ़ रहे थे हुजूर की, वो जुलूस ही था और क्या था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारे के सारे जमा होके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करेंगे, आप सारी इंसानियत के बाप हैं, आज मुश्किल है, जरा दस्तगीरी फरमा दीजिए। वो कहेंगे मुझसे गलती हो गई थी, मैं अल्लाह की बारगाह में लब नहीं हिला सकता, और तरफ चले जाओ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वो भी जवाब दे जाएंगे, मैं नहीं आज लब हिलाऊंगा, अल्लाह बड़े जलाल में है, अल्लाह बड़े जलाल में है। फिर मूसा कलीमुल्लाह आप कलाम करते रहे हैं अल्लाह से, आप कुछ फरमा दीजिए, शफात फरमा दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इनकार कर जाएंगे कि कलीम हूं मगर आज लब नहीं हिला सकता। फिर ईसा रूहुल्लाह, आप रूहुल्लाह है, आप ही कुछ कर दीजिए। आप कहेंगे आज जिसके लब हिलेंगे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। जब सारे जमा होके किसी जगह दस्तगीरी न हुई, वो सारे जमा होके इंसानियत मेरे आका के पास चली जाएगी। हुजूर देखते ही आका फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, आ जाओ, आज तुम्हारी मैं ही शफात करूंगा, मैं ही तुम्हारी शफात करूंगा। कहते हैं जब उसके बाद सारे चले जाएंगे शफात के लिए, मुश्किल में सारे चले जाएंगे, सवाल पैदा होता है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा और मर्जी के मुताबिक जाना ही हुजूर की बारगाह में था, तो पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास क्यों भेजा, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा, कभी मूसा कलीम के पास भेजा, ईसा रूहुल्लाह के पास भेजा, बारी बारी क्यों रब्बे कायनात तू भेजता रहा, कभी इस नबी के पास, कभी उस नबी के पास, कभी उस नबी के पास, क्यों भेजा जब बिल आखिर तू तेरे इल्म में तो था, बिल आखिर मुस्तफा के पास जाना है, पहले ही उनको उधर भेज देता। रब ने कहा मैं इसलिए भेजता रहा कि पता चले आज कोई और शफात नहीं करेगा, अगर कोई शफात करेगा तो मेरा मोहम्मद करेगा शफात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कोई और शफात नहीं करेगा। आज अगर कोई लब हिलाएगा तो मेरे मुस्तफा करीम हिलाएंगे, आज वो ही मेरी बारगाह में अर्ज करेंगे, कोई और नहीं करेगा। इनको भी पता चल जाए कि क़यामत वाले दिन जिसकी शफात के दुनिया में मुनकिर थे, आज देख ले बारी बारी किसके पास जा रहे हैं और कौन शफात कर रहा है, कौन शफात कर रहा है। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं, फिर मिंबर लगेगा, फिर मुकाम महमूद होगा, उस पे कुर्सी रखी जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस पे बैठूंगा नहीं, बल्कि सजदे में चला जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे इरफा रासक, इरफा रासक, तर्जमा ये है महबूब सर तो उठा, सर तो उठा। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने तर्जमा किया है महबूब मुखड़ा तो दिखा, महबूब मुखड़ा तो दिखा, सर तो उठा, महबूब मुखड़ा तो दिखा, सर तो उठा, महबूब सवाल कर, तुझे अता कर दिया जाएगा, अता कर दिया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, जिसकी शफात करेगा तेरी शफात को कबूल किया जाएगा, शफात को कबूल किया जाएगा, तेरी शफात को कबूल किया जाएगा। महबूब शफात कर, तू
क्या कहना है महबूब, तेरी आज सुनी जाएगी, तेरी सुनी जाएगी। मैंने तो ये क़यामत बपा भी इसलिए की है, ये हशर में इसलिए लाया हूं, ये मैदान माशर में इसलिए आए हो, ये क़यामत इसीलिए सजाई है कि तेरी शान महबूबियत दिखाई जाए, कि तेरी शान महबूबियत दिखाई जाए। उधर वादा किया था मगर सबके सामने आज दिखाऊंगा कि देखो सारे नबी भी होंगे, सारे उम्मती भी होंगे, तेरे लब हिलते जाएंगे, मैं मुआफ करता जाऊंगा, मैं बख्शता जाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम फिर सजदे में तो फरमाया इरफा रासक महबूब, अल्लाह फरमाएगा सर तो उठा, सर उठाएंगे तो उसके बाद कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब किताब जल्दी कर दे। तो फिर सजदे में महबूब अब क्या बात है, इसलिए मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है। अच्छा महबूब जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान है, जा जहन्नम से निकाल के उसको भी जन्नत में डाल के आ, उसको भी जन्नत में डाल के आ। जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान है, उसको जहन्नम से आमाल की बुना पे चला गया, उसको निकाल के जन्नत में डाल के आ। फिर आ जाएंगे फिर सजदे में, महबूब अब क्या बात है, मौला कुछ के राई के दाने बराबर भी ईमान नहीं है। अच्छा आधा राई का दाना, जिसका आधा राई के दाने बराबर, उसको भी निकाल ला, फिर उससे कम हो गया, उससे कम हो गया, राई का दाना खत्म हो गया। मेरे मुस्तफा करीम के सजदे खत्म नहीं हुए, सजदे खत्म नहीं हुए। उसके बाद रब्बे कायनात फरमाएंगे महबूब अब क्या बात है, अब भी सजदा। अर्ज करेंगे बारी ताला कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, फकत मेरा कलमा पड़ा है और कुछ नहीं है। महबूब बात ही खत्म कर देते हैं, जिसने तेरा एक मर्तबा कलमा पड़ा है जा उसको भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल के आ, जन्नत में डाल के आ, जिसने एक मर्तबा तेरा कलमा पड़ा था। दारोगा कहेगा या रसूल अल्लाह एक दाना भी अब तो बाकी नहीं है, सारे निकाल के ले गए हो जन्नत में, एक दाना भी बाकी नहीं बचा। लोगों शफात मुस्तफा होगी। आका ने फरमाया जब पूछा गया या रसूल अल्लाह आप किन की शफात करेंगे, नेकोकारों की करेंगे? फरमाया नहीं, नेकोकारों की नहीं बल्कि उम्मत के गुनाहे कबीरा करने वालों की मैं शफात करूंगा, उनकी शफात करूंगा। तो फिर क्यों ना मिलाद मनाएं, क्यों ना जिक्र करें, क्यों ना खुशियां मनाएं। जो लजपाली इधर भी करते रहे, जिधर कोई नहीं पूछेगा उधर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लजपाली फरमाएंगे। फिर रब्बे कायनात चाहते तो ये कह देते जिब्रील जाओ जिसको महबूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, इतना राई का दाना ये कैटेगरी सबको निकाल के ले आओ। मगर रब्बे कायनात ने जिब्रील को नहीं कहा बल्कि कहा महबूब खुद निकाल के लेके आओ, इसलिए जो दुनिया में तेरी शफात के शफात कुबरा के मुनकिर थे आज देख ले अमाल ने जहन्नम पहुंचा दिया था, मुस्तफा की शफात ने निकाल के जन्नत में डाल दिया था, जन्नत में डाल दिया था। आप खुद देख लें कि गए किधर थे अमाल की बुनियाद पर, मगर छुड़ाया किसने? मुस्तफा के लबों ने, हिलने ने छुड़ा दिया है, शफात मुस्तफा ने छुड़ा दिया है, शफात मुस्तफा ने छुड़ा दिया है। क्या वजह है, क्या वजह है? माले गनीमत, माले गनीमत हलाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, पहली उम्मतों के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था। जो गुनाह करता दरवाजे पे लिखा जाता इसने ये गुनाह किया है, गुनाह लिखा जाता। कपड़े पे गिलाजत लग जाती तो कपड़ा काट देते थे, धोने से साफ नहीं होता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये धो के साफ हो जाता है कपड़ा, गुनाह लिखा नहीं जाता। हमारे पर्दे अपने रखे अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदके से, दरवाजे पे गुनाह नहीं हमारे लिखा जाता, उनके लिखा जाता था, उनके लिखा जाता था, मगर हमारे लिखा नहीं जाता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफात फरमाते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करम नवाजी फरमाते,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को सब कुछ अता कर दिया, सब कुछ अता कर दिया। इतने सजदे कि रब को कहना पड़ा वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब अन करीब इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। दो आलम सारी कायनात मुझे राजी करती है, मेरा मुस्तफा मैं तुझे राजी करूंगा। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब इतना देंगे, इतना देंगे, मेरे मुस्तफा तू राजी हो जाएगा। सहाबा के अर्ज करते हैं आका आप कब राजी होंगे? आका इस्लाम फरमाते हैं मैं उस वक्त राजी होऊंगा जब मेरे सारे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे, जब मेरे सारे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे। माले गनीमत उम्मत मोहम्मदिया के लिए हलाल है, मगर कब हलाल है? जब मेरा मुस्तफा दे दे, जब मेरा मुस्तफा दे दे। अगर ना दे, अपनी मर्जी से उठा ले तो चोरी है, फिर हराम है। मुस्तफा दे दे तो उम्मत के लिए हलाल है, ना दे अपनी मर्जी से कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। और फिर ये है कि रब्बे कायनात ने, आप गौर करें, जर्रे जर्रे पर लिख दिया नाम मोहम्मद को। हुजूर हजरत अबू तालिब कहते जिधर से मैं शाम को तिजारत के लिए जाता, जिधर से मैं गुजरता, पहाड़ बावाज बुलंद हुजूर का कलमा पढ़ते थे, दरख्त हुजूर का कलमा पढ़ते थे, जानवर हुजूर को पहचानते थे। ऊंट बिगड़ा हुआ जो ज़ियाबा से संभाला ना जाता, हुजूर जाते तो कदमों में सजदा कर देता। वो हर शय पे नाम मोहम्मद लिख दिया, हर किसी शय को नाम मुस्तफा की मार्फत अता फरमा दी। ये तुम्हारे नबी है, ये तुम्हारे नबी है। हर शय को मार्फत मुकाम मुस्तफा अता कर दिया। चिरिंद को दे दिया, परिंद को दे दिया, हैवानात को दे दिया, जमादात को दे दिया, आलमे नासूत को भी फैजान दिया, आलमे जबारूत को भी फैजान मुस्तफा दिया, आलमे लाहूत को भी दे दिया, आलमे हाहूत को भी दे दिया, सिदरा को भी फैजान मुस्तफा दे दिया, आलमे अरवा को भी फैजान मुस्तफा दे दिया। कोई शय खाली नहीं है जिधर मुस्तफा करीम का नाम न चलता हो, नाम न चलता हो, नाम ना चलता हो। शेर के सामने नाम ले दे कोई, एक लश्कर था मुसलमानों का, शेर के सामने किसी ने कहा इस घने जंगल से ना गुजरो, यहाँ शेर है, भेड़िए हैं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, कमांडर कहने लगा। आगे बढ़ के कहा ए जंगल के शेरों, भेड़ियों, हम मुस्तफा के मानने वाले हैं, मोहम्मद के मानने वाले हैं। मिनटों सैकड़ों में सारा जंगल खाली हो गया, सुभान अल्लाह, सारा जंगल खाली हो गया, इसलिए कि नाम मुस्तफा ले दिया था। अरे कहना ये चाहता हूं, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बताया कि आदम अलैहिस्सलाम ने जिधर निगाह दौड़ाई हुजूर का नाम था। जन्नत में देखा, पत्ते पत्ते पे देखा, दरख्तों पे देखा, दरवाजों पे देखा, पायों पे देखा, अर्श पे देखा, सिदरा पे देखा, लौहे महफूज पे देखा, जिधर देखा आलमे अरवा में देखा, जिधर देखा हुजूर का नाम, जिधर देखा हुजूर का नाम। जर्रे जर्रे पर अल्लाह ने हुजूर का नाम लिख दिया। क्यों लिखा हुजूर का नाम? इसलिए लिखा कि महबूब को रजिस्ट्री जो देनी थी, महबूब अलैहिस्सलाम को रजिस्ट्री जो देनी थी, मालिक जो बनाना था, रजिस्ट्री देनी थी कि महबूब तू मेरा प्यारा है, सारा कुछ मैंने तुम्हें अता कर दिया है, सारा कुछ तेरा है। लोगों, जर्रे जर्रे पर मुस्तफा का नाम लिखा है, मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिखा है। माले गनीमत मुस्तफा की अता के बगैर रब नहीं देता, जो हलाल करार दिया है। अरे लोगों, जन्नत की बात करने वालों, जब रब माले गनीमत मुस्तफा की अता के बगैर, मुस्तफा की मर्जी के बगैर, मुस्तफा के देने के बगैर नहीं देता, तो मुस्तफा की मोहब्बत के बगैर रब जन्नत तुम्हें कैसे दे देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसे आज़म।
रब तुम्हें जन्नत कैसे देगा कि जन्नत के मालिक तो मुस्तफा को बनाया है, जिसको मालिक बनाया है उसकी मर्जी के बगैर कोई जन्नत जा नहीं सकता। जिस पे मेरे मुस्तफा राजी हो जाएंगे वही जन्नत में जाएगा। मुझे कहने दो कि ये सारी राहतें, सारी नेमतें, सारे फजल और सारी राहतें, सारे सुकून दिन भी मुस्तफा के हैं, रातें मुस्तफा की हैं, सुबह मुस्तफा की है, शामें मुस्तफा की है, जमीन मुस्तफा की है, आसमान मुस्तफा का है, ये सूरज चांद मुस्तफा के हैं। हर शय अगर है तो मुस्तफा की है। मुस्तफा की सल्तनत से कोई चीज बाहर नहीं है। जिसे मुस्तफा देते हैं उसे ही मिलता है, जिसे मुस्तफा नहीं देते उसे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अरे रब्बे कायनात ने कुछ नहीं मिलता। अरकान इस्लाम 5 रखे, 5 रखे। क्यों? इसलिए कि नाम मोहम्मद के हरूफ भी 5 हैं। पंजतन पाक 5, हरूफ 5, अरकान इस्लाम 5, ये उंगलियां 5, ये उंगलियां 5, पांव की उंगलियां भी 5, 5 रखे, नाम के साथ मुताबिक फरमा दी। लोगों गौर तो करो, तुम्हारा सारा वजूद ताबइयत मुस्तफा में है, ताबइयत मुस्तफा में फना है। हर शय मुस्तफा की ताबइयत में बना दी। लोगों अगर मुस्तफा की ताबइयत में बना दोगे तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात को कम करके बात करने वालों, तुम किस जन्नत में जाओगे कि तुम्हारा सारा वजूद तो ताबइयत मुस्तफा में फना हो चुका है, ताबइयत मुस्तफा में फना हो चुका है। इसीलिए कहा तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या हो। तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह मालूम है क्या जानिए क्या हो। जाते मुस्तफा जाते खुदा से जुदा नहीं है। पता ये चला कि जाते 2 हैं, वो खुदा है, ये मुस्तफा है। जाते जुदा है, मोहब्बत दोनों की एक है। जाते जुदा है, ताल्लुक दोनों का एक है। जाते जुदा है, हुर्मत दोनों की एक है। जाते जुदा है, रजा दोनों की एक है। जाते जुदा है, अता दोनों की एक है। जाते जुदा है, गनी करना दोनों का एक है। जाते जुदा है, पकड़ दोनों की एक है। जो जिसको मुस्तफा ने पकड़ लिया उसको खुदा ने पकड़ लिया। जो मुस्तफा का हो गया वही खुदा का हो गया, वही खुदा का हो गया। तो किसी चीज की भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर नहीं बनी। हुजूर तो जाने कायनात है, हुजूर जाने कायनात है, हुस्ने कायनात है, वजह तख्लीके कायनात है। हर शय के वजूद की वजह अगर है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उसके बगैर किसी का कोई चारा भी नहीं है। वजूद मुस्तफ़ा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो लाड सबके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किए हैं। कहीं मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बी आरिनी अंजुर इलैक, मुझे अपना आप दिखा, मैं तेरी तरफ देखना चाहता हूं, तेरा दीदार करना चाहता हूं, तेरा जलवा देखना चाहता हूं, जलवा करना चाहता हूं। जवाब आया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। इधर जवाब दे दिया, उधर कहा महबूब आजा आजा। जिब्रील जाके क्या मेरे महबूब से कि अल्लाह मुश्ताक है तेरी मुलाकात का। इधर जवाब दे दिया, उधर कहा महबूब आजा, मिल जा महबूब आजा। कहा इन्नहु हुवस समीउल बसीर, एक ही सुनने वाला और एक ही देखने वाला था। एक ही सुनने वाला और एक ही देखने वाला था, देखने वाला था। हुजूर जाने कायनात हैं, जाने कायनात हैं। अगर ये सारी कायनात हुजूर के दम कदम से है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब
बुलाया तो जिब्रील अमीन ने आके अर्ज की, आका इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, आका अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मुलाकात चाहते हैं। मुलाकात के लिए सवारी आला और फिर जिब्रील अमीन सारे फरिश्तों के सरदार रूहानियों के उनको भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको भेजा, जिब्रील अमीन को भेजा सवारी देके। वो वहां से उठे आका अलैहिस्सलाम को लेके। जब आका अलैहिस्सलाम है, सारा निजाम चल रहा है, सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं, गर्दिश कर रहे हैं, अपने अपने वक्त पे निकलते हैं, चढ़ते हैं, सारा कुछ हो रहा है, लोग सारा मामलात कर रहे हैं। जब तक हुजूर हैं सारा कुछ हो रहा है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम इस मादी कायनात को छोड़ के आलमे हकीकत में जो चले गए, आलमे हकीकत में जो चले गए, सारा निजाम रब ने रोक दिया, रुक गया। इसलिए कायनात के वजूद से जाते मुस्तफा और रूहे मुस्तफा ऊपर चली गई है। जब ऊपर चली गई रूहे मुस्तफा, निजाम बंद हो गया, निजाम रुक गया, आगे निजाम न चला, नहीं चलना था। इसलिए रूह जो निकल गई, जब रूह निकली वापस पलट के हुजूर सल्लल्लाहु आए तो कुंडी भी हिल रही थी, पानी भी चल रहा था, जिधर छोड़ के गए उधर ही सब कुछ था। सौ के लोग थक गए, रात खत्म होने का नाम नहीं लेती, इसलिए कि जब तक मुस्तफा नहीं आएंगे कायनात की हरकत को रोक दिया, कायनात की सांसों को रोक दिया, औकात को रोक दिया, घड़ियों को रोक दिया। रुके रहो, मेरा मुस्तफा पलट के आएगा तो फिर निजाम कुदरत दोबारा चलेगा, फिर निजाम कुदरत दोबारा चलेगा, मेरे मुस्तफा के बगैर नहीं चलेगा। इसलिए कि रूह मुस्तफा इस कायनात की तो मुस्तफा की जात है, अगर वो ना हो तो निजाम ही रुक जाए सारा। आपको पता कि सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे, पता सारा, कब्र मुबारक से उठेंगे। जब तक मुस्तफा अपनी कब्र मुबारक में होंगे क़यामत नहीं आएगी। हुजूर उठेंगे, मैदान महशर में चले जाएंगे, वहां उस मैदान को जाके रूह दे देंगे, उधर चले जाएंगे, वो आबाद हो जाएगा, दुनिया पे क़यामत तारी हो जाएगी, निजाम दरम बरम हो जाएगा, लर्जा बरअंदाम हो जाएगी सारी कायनात और पाश पाश हो जाएगी। इसलिए होगी इस कायनात की रूह निकल के मैदान महशर पहुंच चुकी है, मैदान महशर पहुंच चुकी है। लोगों, आका अलैहिस्सलाम की जात के बगैर न आलम असगर है, न आलम अकबर है, किसी शय का भी वजूद नहीं है। हुजूर के दम कदम से ही सब कुछ है, सब कुछ है। सारे गुनाह करते हैं हर तरह के, कौमे लूत, कौमे शुएब, सारी बीमारियां मौजूद होने के बावजूद अजाब क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि मेरे महबूब मैं तो तेरा चेहरा देखता हूं, इसलिए नहीं आता। सब कुछ बीमारियां हैं, कौमे लूत की बीमारियां, कौमे शुएब की बीमारियां, कौमे नूह की बीमारियां, सारे गुनाह मौजूद होने के बावजूद हुजूर की उम्मत पर अजाब नहीं आता, ना आएगा। इसलिए वमा कान अल्लाहु लियुज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब हम तो तुम्हें देखते हैं, बस तुम्हें देखते हैं, तेरा वजूद है तो किसी पर अजाब नहीं आएगा, किसी पर अजाब नहीं आएगा। तेरे वजूद का सदका है कि हम किसी को अजाब नहीं दे रहे। ये सदका मुस्तफा है जो हमारे चेहरे नहीं बदले, हमारी शक्लें नहीं बिगड़ी, सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का सदका है, कदमों का सदका है। अरे कदमों का सदका ये इंसानियत और उम्मत ने नहीं खाया, बल्कि कुल कायनात खा रही है। हत्ता कि नबियों को नबुव्वत भी मिलती है तो सदका मुस्तफा मिलती है, सदका मुस्तफा मिलती है। आलम अरवा में, बस ये खत्म करता हूं, आलम अरवा में 2 जलसे हुए। एक जलसा ये था तौहीद का, तू भी आ जा, मुसलमान भी आ जाएं,
नबी की अरवा भी आ जाओ, मुसलमानों की अरवा भी, मोमिनीन की अरवा भी, काफरों की, यहूदियों की, ईसाइयों की, बुत परस्तों की, आग परस्तों की, सारी रूहें आ गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सबसे पहले जो कालू बला में से सबसे पहले, क्योंकि उस वक्त तो लफ्ज भी कोई नहीं थे, कोई जानता नहीं था बोलना क्या है, कहना क्या है, अरबी में बोलना क्या बोलना है। सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला तू रब है तो रूहें पुकार उठी, तू तो हमारा रब है। कालू बला क्यों नहीं, मगर ये लफ्ज भी उन जबानों को, रूहों को देने वाले जाते मुस्तफा है, जाते मुस्तफा है। फिर सारे बोल पड़े कालू बला क्यों नहीं, तू हमारा रब है। उसके बाद फिर आगे क्या है, और क्या पूछना, कुछ नहीं पूछना, बस इतना पूछना था, अपने बारे में मुख्तसर जलसा कर लिया कि रब मानोगे, मैं रब हूं। सबने कहा रब हो, बस जलसा खत्म हो गया। जलसा नहीं आगे चला, बस एक लफ्ज में सारा जलसा ही खत्म कर दिया। मगर जब हुजूर की बारी आई, काफिरों पीछे हट जाओ, मुनाफिकों पीछे हट जाओ, बाकी लोगों पीछे हट जाओ। वो दरवाजे पे खड़ा कर दिया फरिश्ता, पीछे हट दो, कोई नहीं आएगा, फकत मखसूस लोग होंगे, अरवाह अंबिया आएगी। सबको बुला के जलसा करके रब्बे कायनात ने उनसे कहा कि मिसाकन नबी जी ने लमा आते तुकुम मिन किताबिम व हिकमा सुम्मा जाअकुम, वादा लिया कि जब मैं तुम्हें किताब दे दूं, हिकमत दे दूं, ये सब कुछ अता कर दूं, फिर उसी इसना में मेरा महबूब तशरीफ ले आए तो ईमान लाओगे। लतुमिनुन्ना भी वला तंसुरुन्ना, जरूर बिल जरूर ईमान भी लाओगे, जरूर बिल जरूर तुम मदद भी करोगे मुस्तफा की। वो मदद क्या, फरमाया जिस जगह तुम तौहीद का आलम बुलंद करना, तौहीद की बात करना, मेरी अजमत की बात करना, उलूहियत की बात करना, मेरी रबूबियत की बात करना, मेरे मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र भी मेरी तौहीद के साथ करते रहना। ये ईमान सारे ले आए। कहा लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, जरूर ईमान भी लाओगे और जरूर मदद और नुसरत भी करोगे। जलसा खत्म हो गया? नहीं, जलसा नहीं खत्म हुआ। कह भी दिया, जलसा नहीं खत्म हुआ। अपने बारे में एक लफ्ज सुना, बस फरमाया जलसा खत्म है, बस अब आगे नहीं। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा मदद भी करोगे, मदद भी करोगे, ईमान भी लाओगे, मदद भी करोगे। काला अकरर तुम, जलसा चल रहा है। कहा क्या तुम इकरार करते हो? कालू अकररना, अरवाहे अंबिया बोली मौला करेंगे, इकरार करते हैं। जलसा खत्म हो गया, फिर भी नहीं खत्म हुआ। कहा इकरार करते हो? अर्ज की बारी ताला इकरार करते हैं, अर्ज की बारी ताला इकरार करते हैं कि ईमान भी लाएंगे तेरे महबूब पर और मदद भी करेंगे। जब तेरा महबूब आ जाए तो कलमा भी उनका ही पढ़ेंगे। कह दिया, मगर जलसा खत्म नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वाना माकुम मिनश शाहिदीन। कालू अकरन्ना काला फशदू वाना माकुम मिनश शाहिदीन, कि मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में शामिल हो रहा हूं, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में, इकरार करने वालों में शामिल हो रहा हूं। इसके बाद फिर जलसा जारी है, फिर जलसा जारी है। रब्बे कायनात ने फरमाया कि अगर तुम में से फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, तुम में से जो इस इकरार के बाद बदल जाए, इस इकरार के बाद वादा पूरा ना करे, वादा वफा ना करे और मेरे मुस्तफा की मदद ना करे, मेरे मुस्तफा पर ईमान ना लाए, जो इधर बात किया उधर जाके ना करे, फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून,
फिर नबुव्वत की लिस्ट में से निकाल के फासिकीन की लिस्ट में उसको डाल दूंगा। अब मुझे ईमान से बताओ, काफी देर से मैं भी लगा हुआ हूं, किसी का काम भी हुजूर के बगैर संवरा है? बस बात मैं खत्म कर रहा हूं, कोई लंबा काम नहीं। किसी का काम भी हुजूर के बगैर संवरा है? इतनी मोहब्बत अल्लाह को अपने महबूब इस्लाम के साथ कुर्बान जाए, इतनी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब इस्लाम के साथ। पूछा जा रहा है मेरे महबूब के वफादार रहना, मेरे महबूब के वफादार रहना। नबी, एक नबी, फिर दो नबी, फिर आगे नबी, फिर आगे नबी, एक एक वक्त में कई नबी होते, मगर कोई किसी पर ईमान नहीं लाता था। अगर लाते थे, अगर हर नबी लाता था ईमान, मोहम्मद मुस्तफा पर लाता था, हुजूर पर लाता था। किसी के लिए लाजम नहीं है, बेशक वो खलील हो, बेशक वो कलीम हो, बेशक वो रूहुल्लाह हो, बेशक वो सफीउल्लाह हो, किसी पर कोई ईमान नहीं लाता सिवाय हुजूर की जात के। हर कोई ईमान लाता था तो हुजूर की जात पर ईमान लाता था, बाकी किसी पर ईमान लाने का कोई पाबंद नहीं था। यह भी नहीं था कि नबी रसूलों पर ईमान लाए, नहीं, कोई किसी पर ईमान नहीं लाता था। बस सारे जो ईमान लाते थे 1,24,000 वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान लाते थे, जात मुस्तफा पर ईमान लाते थे। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तौबा कबूल होती है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो वो भी नाम मोहम्मद से कबूल होती है। आका अलैहिस्सलाम का वसीला दे के दुआ मांगी, बारी ताला मुझे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके से मैं उनके वसीले से तेरी बारगाह में मगफरत तलब करता हूँ, मैं माफी तलब करता हूँ, बारी ताला मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, माफी तो दे देता हूँ, जानते कैसे हो? जानते कैसे हो मेरे महबूब को? कब से जानते हो, कैसे जानते हो? अर्ज की मौला, मैं उस वक्त से जानता हूं जब मेरे ढांचे में रूह डाली थी, खड़ा किया था, मैंने अर्श पर जिधर देखा तेरे नाम के साथ एक ही नाम था, बस एक ही नाम था। मैंने जो चाहा कि वो जो एक नाम को अपने नाम के साथ लगा रखा है वो कोई आम थोड़ी होगा। बारी ताला फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हाँ आदम तूने सच कहा, आदम सच कहा, अगर मैंने मोहम्मद को पैदा ना करना होता तुझे भी पैदा ना करता, अगर उनको पैदा ना करना होता मैं जन्नत पैदा ना करता, मैं दोज़ख पैदा ना करता, मैं कोई शय पैदा ना करता। मैंने अगर सब कुछ बनाया है अपने महबूब के सदके से बनाया है, महबूब के सदके से बनाया है। तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान इम्तियाजी कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं पाक पुश्तों से पाक अरहाम की तरफ मुंतकिल किया जाता रहा, पाक पुश्तें पाक अरहाम उनकी तरफ मुंतकिल किया जाता रहा। मेरे आबाओ अजदाद में कोई एक भी निकाह के बगैर नहीं था, एक भी निकाह के बगैर नहीं था। क्यों? रब ने तो आम बंदे के लिए कहा, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें, खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द। ये रब ने ये तय कर लिया है, जो रब का महबूब हो उसके लिए फैसला क्या होगा, उसके लिए फैसला क्या होगा। नूरे मुस्तफा चलता चलता पाकीज़ा रहमो पाकीज़ा पुश्तों और ईमान वाले लोगों में चलता चलता हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गया। नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकता था तो उनकी कश्ती जूदी पहाड़ के पे पहुंच गई। इब्राहिम खलीलुल्लाह पे आग गुलजार बनती है, जब आग में जाते हैं तो पेशानी इब्राहिम में हुजूर इस्लाम का नूर चमकता था। अब ये चलते चलते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंच गए। जब उनकी पुश्त में नूर था तो पेशानी अब्दुल मुत्तलिब में चमकता था। अबरा ने ऊंट चुरा लिए, ऊंट वहां से पकड़ लिए उनके लोगों ने, उनकी फौज ने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब लेने के लिए गए
तो दूर से वो तख्त पर बैठा था। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के रोब को देखा, जलाल को देखा, उनके नूर चमकते हुए को देखा, अबरा अपनी कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया। नूर मुस्तफा को देख के खड़ा हो गया, आबोताब को देख के खड़ा हो गया। अबरा ये नूर जिधर चमकता था वो शख्स मुनफरद नजर आता था, मुनफरद नजर आता था, और वो उठ के खड़ा हो गया। तो ऊंट वापस मिल गए, लेके आ गए। उसके बाद फिर आप एक जगह से गुजरे, हजरत अब्दुल्ला भी साथ है। तो फातिमा शमिया नामी एक औरत ने, तौरात इंजील की बड़ी आलमा फाजला थी, उसने कहा शादी कर ले मेरे साथ। हजरत अब्दुल्ला से कहा, तो उन्होंने कहा मैं अपने वालिद मोहतरम के बगैर नहीं कर सकता। निकाह का पैगाम दिया, फरमाया नहीं कर सकता। कुछ वक्त गुजरा, वो तो आई बैतुल मक़दस से इसीलिए थी कि वो नबी आखिर ज़मान मक्का में पैदा होगा। आई इसी उम्मीद के साथ थी, आई इसी उम्मीद के साथ थी। तौरात की, इंजील की वो हाफिजा थी, कारिया थी, आलमा थी। जब इस उम्मीद के साथ आई तो कहते हैं काफी अरसे के बाद जब हजरत अब्दुल्ला की शादी हो गई, फिर हजरत अब्दुल्ला उधर से गुजरे तो उसने देख के हजरत अब्दुल्ला को चेहरा फेर लिया। हजरत अब्दुल्ला फरमाते क्या बात है, चेहरा ही फेर लिया? पहले शादी का पैगाम भेजती थी, निकाह का पैगाम भेजती थी। वो कहने लगी ए अब्दुल्ला, तुझ में तो पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं। पहले जिस नूर पे मैं नूर से मोहब्बत करने लगी थी, नूर की वजह से मैं शादी का पैगाम तुम्हें भेजा था, वो नूर तो कोई और खुशकिस्मत औरत ले गई है, किसी और के पास चला गया है। अब मैं तेरी तरफ देखूं तो क्यों देखूं, मैं तेरी तरफ देखूं तो क्यों देखूं। हजरत आमना कहती हैं जब मेरे बतन में नूर मुस्तफ़ा आ गया, हुजूर आ गए, कहते उस वक्त अल्लाह ने कहत साली को खत्म कर दिया। जिस चुबाए के पास जाती वो मुझे मुबारकबाद देता, जिस पहाड़ के पास जाती वो कलमा पढ़ने लगता, मुबारकबाद देने लगता। चरिंद भी देखे मैंने, अजीबो गरीब किस्म की मैंने चिड़िया देखी, मैंने परिंदे देखे जो मुझे मुबारकबाद दे रही हैं। हर कोई मुबारकबाद दे रहा है, फरिश्ते मुबारकबाद के लिए आ रहे हैं। उसके बाद हजरत यासिया और मरियम आ गई हैं। कहती तुम कौन हो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। उन्होंने कहा तुम कैसे पहचानती, एक मरियम है, एक आसिया है, हम आई हैं, हम अकेली नहीं आई, जन्नत की रूहें नहूरें भी साथ आई हैं। अरे देखो किसके शय को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैदान मुस्तफा अता किया है। देखो हूरें कभी जमीन पे नहीं आई थी, मगर मिलाद मुस्तफा के लिए वो भी दर मुस्तफा पर आ गई है। फरिश्ते इस तरह कभी नहीं उतरे थे कतार अंदर कतार, नहीं जुर्म में आए थे, नहीं जुलूसों में आए थे, हजारों लाखों में नहीं आए थे, जो मिलाद मुस्तफा पे आज हुजूर के घर में सारे आके बैठे हैं, सारे आके बैठे हैं। किस लिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आज सारे आ जाओ, आज मेरा मुस्तफा आ रहा है, फैजान बटेगा। जो जो मुस्तफा से फैजान लेना चाहे मेरे मुस्तफा के दर पे आ जाओ। सारे दर मुस्तफा पर है। हत्ता के सितारों को कहा तुम भी नीचे आ जाओ, मेरे महबूब की विलादत होने वाली है, नीचे आ जाओ। लोग छोटे छोटे बल्ब लगाएंगे, रोशनियां करेंगे, मैं सितारों तुम्हें हुक्म देता हूं नीचे आ जाओ, जरा नीचे आ जाओ, ताकि इंसानियत के लिए सुन्नत मेरी बन जाए कि मेरे मुस्तफा के मिलाद पर ये अपने सितारों को कुमक में बनाकर नीचे भेज दिया था। अब जो ये अमल करेगा मेरी सुन्नत पे अमल करेगा। झंडे खुदा ने गाड़े, हजरत आमना से पूछो, एक मशरक में झंडा, एक खाना काबा की छत पर लगा दिया था झंडा, खुदा ने लगाए थे। कहते जो नूर मुस्तफा निकला, मैंने शाम के महल्लात को नूर मुस्तफा से देखा था, मैंने नूर मुस्तफा के साथ बसरा में चलते हुए ऊंटों की गर्दनें देखी थी नूर मुस्तफा के साथ। अरे जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखे हर किसी को अल्लाह ने
आका अलैहिस्सलाम के नूर से फैज़याब कर दिया था। कोई शय महरूम नहीं रही, कोई शय कह नहीं सकती कि मुझे कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं। आपने देखा दिन के 10 बजे हुजूर का मिलाद नहीं हुआ, 8 बजे नहीं हुआ, 11 बजे नहीं हुआ, 2 बजे नहीं हुआ, शाम को नहीं हुआ, रात के 10 बजे नहीं विलादत हुई, 12 बजे 2 बजे विलादत मुस्तफ़ा नहीं हुई। कुर्बान जाए, ऐसे वक्त का रब ने इंतखाब किया, ऐसे वक्त का इंतखाब किया कि रात जा रही थी, सुबह के उजाले आ रहे थे, सुबह के उजाले आ रहे थे, रात जा रही थी। रब ने कहा रात की तारीकियों बिस्तर गोल कर लो, ए जहालतों खत्म हो जाओ, तारीकियों खत्म हो जाओ, अंधेरे खत्म हो जाओ, अपना बिस्तर लपेट लो, खत्म हो जाओ जहालतों, मेरा मुस्तफा रोशनी लेके आ रहा है। सुबह तुलू हो रही थी, रात की तारीकी खत्म हो रही थी, रात को भी फैजान मुस्तफ़ा दिया और सुबह के उजाले ने भी फैजान मुस्तफ़ा में अपनी आंख खोली है। न कायनात में ऐसी बरकतों वाली सुबह किसे ने देखी थी, चश्मे फलक ने कोई सुबह बरकतों वाली, रहमतों वाली कभी नहीं देखी थी जो मिलाद मुस्तफ़ा के वक्त देखी थी। तो आज आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशियां मनाया करो। ये मिलाद मुस्तफ़ा है, एक पैगाम मुस्तफ़ा भी है, एक मिशन मुस्तफ़ा भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा? कोई लंबा नहीं, सिर्फ अब मैसेज दे रहा हूं आपको। ये तो मिलाद मुस्तफ़ा है। अगर मिलाद ना होता तो सीरत भी ना होती। मिलाद इसलिए हुआ कि पाकीज़ा सीरत देनी थी। मिलाद ना होता तो सीरत भी ना होती, मगर मिलाद का मकसद ये था कि इंसानियत को पाकीज़ा सीरत देनी थी, एक निजाम देना था जिस निजाम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। आका अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा मिलता है। आप में से कितने हैं जो नमाज पढ़ते हैं? कितने नमाज पढ़ते हैं? इस उम्मत को पूरे महीने के रोजे मिले। आप में से कितने हैं जो रोजा रखते हैं? कितने रोजा रखते हैं? कितने सच्ची बात अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त के खिलाफ भी करते हैं? कितने हैं आप में से सच बात कहने वाले, हक बात करने वाले? कितने हैं? हमारी हालत तो ये है, हम तो बेटियों को जमीन जायदाद भी नहीं देते, उनको महरूम रखते हैं। ये तो खुली जंग है। अल्लाह उसका रसूल बेटियों को जमीन जायदाद में शरीक कर रहा है, हम उसको अलग कर रहे हैं, हम महरूम कर रहे हैं। परवरिश कौन करेगा? बच्चों की कौन करेगा? जिस बाप की खुद, जिसके पास इल्म नाफे नहीं, अमले साले नहीं, तकवा नहीं, सालहियत नहीं, इबादत का ज़ौक़ और शौक नहीं है, घर में नाइंसाफियां, जुल्म है, जबर है, इस्तिसाल है, उसकी औलाद भी यही जालिम डाकू बनेगी। लड़कियों को जिंदा जमीन में दफन किया जाता। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आए तो उनको हुकूक दे दिए। फरमाया जिसने 3 बेटियों की परवरिश की वो भी जन्नती है। एक ने अर्ज की या रसूलल्लाह जिसकी 2 हों, फरमाया 2 की कर लो, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। और फिर औरतों के लिए ही कहा जिनको पूछता कोई नहीं था। आका ने फरमाया तुम्हारी माओ के कदमों तले जन्नत है, जन्नत है तुम्हारी माओ के कदमों तले। बेवा के साथ शादी कोई नहीं करता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है शादी। हम कब ये करते हैं? ताने देते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, नफरतें हैं, कुदूरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, मिलाद होने से रब कहता है फअस्बह तुम बिनेमतिही इख्वाना, जो मेरे महबूब की नेमत जो आई तुम्हारे पास, उस नेमत के सदके पहले दुश्मन थे, फिर सारे भाई भाई बन गए। इस तरह मेरे महबूब के सदके से, मिलाद के सदके से। आपको तो कोई आपके बेटे को शादी, कोई बेटी ना दे, रिश्ता ना दे, तो आप 20-30 साल बोलते नहीं उसके साथ कि रिश्ता नहीं दिया।
आपको इख्तियार किसने दिया है? किसने इख्तियार दिया? ना बोलने वाला। कुरान मजीद पढ़ा करो, अलमारियों में सजा के ना रखा करो, पढ़ा करो उसको। कोई सिपारा खाली नहीं है। रिश्तेदारों के हुकूक से, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो, हुकूक अदा करो, हुकूक अदा करो, हुकूक अदा करो। अगर किसी गरीब रिश्तेदार को दोगे तो 2 सवाब मिलेंगे, दूसरे को देगे 1 सवाब मिलेगा, अपने रिश्तेदार को अगर सदका खैरात दोगे तो 2 सवाब मिलेंगे। हम तो रिश्ता नहीं मिला तो तब नाराज हैं, छोटी बात हो गई तब लड़ाई झगड़े हैं, कुदूरते हैं, नफरतें हैं, मार कुटाई है, गोलियां हैं। हुजूर आए तो कुरान कहता है वज़कुर निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही सुबहान, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को मिला दिया, जोड़ दिया, और नेमत के सदके, नेमत मुस्तफ़ा के सदके तुम भाई भाई बन गए। आज जो नफरतें बांटता है, कदूरतें बांटता है, लड़ाइयां करवाता है, ना अल्लाह का है ना उसके महबूब का है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये मिशन मुस्तफ़ा है, ये पैगाम मुस्तफ़ा है जो लेके हुजूर आए। आका इस्लाम तशरीफ लाए इसलिए ताकि जो सिसक रहे थे, लड़ लड़ के अपने बच्चे जवान मरते हुए देख देख के मायूसी थी, बेयकीनी थी, लड़ाइयां थी, कदूरतें थी, नफरतें थी, ये सारा थक चुके थे। हुजूर इस्लात वस्सलाम को बेचा इसलिए कि महबूब तेरे जाने से इनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, इनकी नफरतें खत्म हो जाएंगी, कदूरतें नफरत हो जाएंगी, बेयकीनी का खात्मा हो जाएगा, इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें और रौनकें दोबारा हो जाएंगी। अब इस डगर पे अगर कोई नहीं चलेगा तो वो हुजूर इस्लात वस्सलाम के साथ कितना ताल्लुक रह गया। आका ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पे शफकत ना करे, बड़ों का हया और अदब ना करे, आका ने फरमाया हम में से नहीं है, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हक किसी का ना खाओ, भाई का बेशक 1 रुपया भी है उसको दो, बेटी को जितनी जमीन आती है उसको दो, घर का हिस्सा है उसको दो, क्यों नहीं देते? बेटा बहुत लाडला है, तुम्हें बहुत फिक्र है, जिसने बेटा दिया उसको नहीं फिक्र। जब पैदा हुए थे हिल भी नहीं सकते थे, माँ की छाती से 2 नहरें नहीं जारी कर दी थी, दूध नहीं दिया था। आज बेटे के नाम तो लगवा के चले जाते हो, बेटी के साथ जुल्म क्यों करते हो? जो तुम्हारे कपड़े इस्त्री करती है, खाने बना बना देती है, तुम्हारी खिदमत करती है, उसको देते नहीं हो। पैगाम मुस्तफ़ा ये है कि मैं तो चेहरों पर रौनकें लाने के लिए आया हूं, जो खुशियां छिन चुकी थी वो दोबारा बहाल